बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे इशू पर बात करने वाला हूं जिस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। मैंने आपको याद होगा कि मैंने दो वीडियोस बनाई थी पहले कि फाइवर को छोड़ने की जो बातें हो रही हैं उस पे जो बहस है उसको मैंने काउंटर किया था और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि फाइवर को छोड़ने से इसराइल का कोई नुकसान आप नहीं कर सकते। तो उसके जवाब में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स रिसीव हुए। मैंने पूछा था कि अगर आपके पास कोई दलील है तो आप बताएं कि आप किस तरह नुकसान करेंगे, आप तो अपने ही नुकसान करेंगे। उसके बाद ज़्यादातर लोगों ने जो है बुरा भला कहा, कुछ लोगों ने गालियाँ दी, कुछ लोगों ने फतवे लगाए कि तुम यहूदियों के स्पॉन्सर हो या तुम लोग यहूदियों को फ़ायदा पहुंचा रहे हो फाइवर वाले, और जो भी फाइवर पे काम कर रहा है वो हराम कमा रहा है। इस तरह के आंसर्स मिले, लेकिन एक या दो आंसर्स ऐसे थे जो थोड़े से लॉजिकल थे। और एक भाई थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है। वो कमेंट्स में आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो उसके कमेंट्स में उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई थी। तो उनका आंसर जो था वो थोड़ा लॉजिकल था। ज़्यादातर इलॉजिकल आंसर्स किस तरह से थे कि मैंने जब बोला ना कि आप इसराइल का नुकसान कैसे करेंगे, वो या मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरी और कमेंट करने वाले की बात नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर के वाहिद कफ़ील हैं, वाहिद कमाने वाले हैं, और वो फाइवर के ज़रिए इनकम करते हैं और उनका घर चलता है। बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो जॉब नहीं कर पाती, वो फ्रीलांसिंग के ज़रिए फाइवर पर लेवल 2 लेवल 1 टॉप रेटेड सेलर भी हैं, जिनकी वजह से उनका पूरा घर चलता है। बहुत सी ऐसी हैं जो बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, ठीक है, बहुत सी गरीब हैं, उनका घर चलता है। तो आप कैसे अपने सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर आप उनको कह सकते हैं कि आप जो है अपना अकाउंट डिलीट करें फाइवर से? तो आप क्या उनके रोज़गार के ज़िम्मेदार होंगे? तो एक भाई थे, उनका आंसर जो था वो मुझे थोड़ा ठीक लगा था, जो हकीकत के करीब था। पहले आपको मैं इलॉजिकल आंसर सुनाता हूँ, जो मेरे पास ज़्यादातर इलॉजिकल आंसर आए ना, कि भाई जो रिस्क है वो किस्मत में होता है, तुम डिलीट करो, इंशाल्लाह कहीं और से तुम्हें रिज़्क मिल जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है, बेशक अल्लाह ताला ही रिज़्क देने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लगी लगाई जो रोज़ी है, जिसको आपने इस्टेब्लिश किया है 2 साल 4 साल मेहनत करके, तो आप उसको सीधी-सीधी लात मार दें। ये कोई तरीका नहीं है। यही बंदे अगर अपनी दुकान चला रहे हों तो इनको बोलो आप कि यार ये कपड़ों की दुकान आज बंद करो, कल तुम्हें अल्लाह कहीं और से रिस्क देगा। तो ये फ़ौरन जो है ना वो अंदर से इनका एक दानिश्वर जाग जाता है कि यार ऐसे तो नहीं होता ना, असबाब भी कोई चीज़ होते हैं ये वो। लेकिन ये सिर्फ़ अपनी दफ़ा इनका दानिश्वर जागता है, दूसरों की दफ़ा नहीं। तो यही मेरा क्वेश्चन था कि आप उनका क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर लोग जो फाइवर पे एतराज़ कर रहे थे ना, वो लोग हैं, ये मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, मेरी फ़ेसबुक पे जिन लोगों से डिस्कशन हुई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उनका पता क्या जो है इमेजिन उन्होंने किया हुआ है, परसेप्शन उनका क्या बना हुआ है कि फाइवर जो है एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम पड़ा होता है। कोई भी जो फ्रीलांसर है वो जाके वहाँ पे साइन अप करता है, वहाँ से काम उठाता है अपने हिस्से का और उसको करता है, पैसे मिल जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि यार फाइवर पे जो बंदा कमा रहा है उसके पीछे उसकी कितनी स्ट्रगल है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल वो वीडियो एडिटिंग कर रहा है, तो वीडियो एडिटिंग सीखने में उसने 2 से 3 मंथ 4 मंथ लगाए होंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस गेट करने में उसने टाइम लगाया होगा। उसके बाद उसने फाइवर पे प्रोफाइल बनाई, उसने फाइवर पे गिग बनाई, उसने फाइवर पे अपनी गिग को रैंक किया। रैंक करने के बाद जब उसे क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए तो क्लाइंट पक्के करने के लिए उसने $10 का काम $5 में, $50 का काम $20 में करके दिया। उसके बाद हर क्लाइंट की 5-5 10-10 रिविजन्स भुगताई, रातों को जागा वो। 2-2 साल 3-3 साल लगने के बाद वो लेवल 2 के सेलर बने और थोड़े से वो इस्टेब्लिश होना शुरू हुए। तो सिर्फ़ आपके एक जज़्बात की वजह से वो नहीं छोड़ सकते। जिन भाई की मैं बात कर रहा था ना कि उन्होंने मुझे एक लॉजिकल आंसर दिया है। उन्होंने ये मशवरा दिया जो मुझे किसी हद तक ठीक लगा। उन्होंने बोला कि जो है अखलाकियात की बुनियाद पर आपको एक ऐसे मुल्क की वेबसाइट पर काम नहीं करना चाहिए जो आपके जिसको आपने तस्लीम भी नहीं किया और जो आपके मुसलमान भाइयों पर ज़ुल्म कर रहा है। उनसे मैंने ये पूछा था कि जिनकी 2 साल की मेहनत है, 3 साल की मेहनत है, वो क्या करें? तो उन्होंने यही बोला था कि वो कोशिश करें कि अपवर्क पर भी, फ्रीलांसर पर भी
ये हो गया फ्रीलांसर, ये हो गया अपवर्क, ये हो गया टॉपटल, ये होगा पीपल पर आवर, ये हो गया guru.com। जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि फाइवर के अलावा आप क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि आप सब पर जाकर अकाउंट बनाएं और सबको जिधर आप फाइवर को 10 घंटे रोज़ाना देते हैं ना, आप बाकी वेबसाइट को 1 घंटा रोज़ाना दे दें। मिसाल के तौर पर अगर आप अपवर्क को चूज़ करते हैं तो आप अपवर्क को 1 घंटा दे दें, फाइवर को आप अपने 10 घंटे बरकरार रखें। उससे क्या करें कि आप हर रोज़ जब अपवर्क को 1 घंटा देंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आप अपवर्क की प्रोफ़ाइल भी ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनको आप फाइवर पर लाते हैं, आप कोशिश करें कि उनको अपवर्क पर शिफ्ट करें। ऐसे ही 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जब भी आप शुरू करें, तो आपकी अपवर्क की प्रोफ़ाइल जब फाइवर के प्रोफ़ाइल के जितनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आपको पता हो कि अब मैं फाइवर को छोड़ सकता हूँ, तो तब आप फाइवर को छोड़ें। ये मुझे आंसर जो था वो थोड़ा लॉजिकल लगा था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वो भाई भी वीडियो देख रहे हैं, तो सर मैंने आपकी शिकायत दूर कर दी है। आपकी जो आपने रिक्वेस्ट की थी या आपने डिमांड रखी थी, मुतालबा रखा था या शिकायत की थी, वो मैंने आपकी पूरी कर दी है और मैंने आपके कमेंट के ऊपर जो है वो वीडियो भी बना दी है। बहुत शुक्रिया।